हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारा रो का मेकअप। एंड मैंने सोचा जो मैं कर रही हूँ तो मैं आपको भी साथ में दिखा दूँ एज यूजुअल। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं कुछ कर रही होंगी तो आपके लिए, अगर सामने वाला अलाउ करता है तो ज़रूर लेके आऊँगी पूरा ट्यूटोरियल। अभी एंगल के साथ बेयर कर लो, अभी मैं एंगल चेंज हो जाएगा विद इन अ मिनट और सो। यहाँ पे अभी मैंने स्टार्ट किया है करेक्टर कॉस्मेटिक्स के कंसीलर के साथ, जो मैंने आइज़ पे अप्लाई किया है। और मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ मिलाग्रो के कंसीलर ब्रश के साथ। भाई ये ब्रश बहुत अच्छा है, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। मुझे लगता है मिलाग्रो को ये ब्रश कभी डिसकंटिन्यू करना ही नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा ब्रश है। आप पर्सनल मेकअप करते हो, प्रोफेशनल, अगर आपको कोई मतलब ऐसे कंसीलर ब्रश चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला लेना, सारा काम कर देगा भाई। बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने हर स्टेप को यहाँ पे अच्छे से डिटेल में दिखाया है। वहाँ फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, जहाँ फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं नहीं फॉरवर्ड करूँगी। एंड ये हेयर जेल है, मैं थोड़े से बाल पीछे कर रही थी क्योंकि थोड़े छोटे बेबी हेयर होते हैं ना, वो फेस पे आ रहे थे। सो आई डेंट वॉन्ट दैट ऑन द फेस। ये लो जी, हो गया है पूरा एंगल चेंज। यहाँ मैंने ली है रिकोट की पेंसिल और मैंने एक सी ड्रॉ किया है आउटर कॉर्नर ऑफ द आई में। हाफ ही ड्रॉ किया है, छोटू सी। एंड मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी डेप्थ चाहिए थी आउटर आई में ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे काजल पेंसिल लिया है एंड उसी टाइम फटाफट ब्लेंड किया है। और हमें ऐसे काजल पेंसिल्स पे ध्यान देना होता है जो ब्लेंडेबल हो। बिकॉज क्या होता है, अगर तुम नॉन स्मच काजल ले लोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में। बिकॉज पता है क्या, तुम जैसी लाइन ड्रॉ करोगे लाइन छप जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी कोई काजल ले रहे हो तो दो तरीके की होनी चाहिए। अगर आपको लाइनर की तरह लगाना है तो नॉन स्मज वाला, एंड अगर आपको ऐसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है अपने आई मेकअप की तो स्मजेबल वाला होना चाहिए काजल। याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं मेकअप कर रही हूँ एम्पावर्ड पैलेट से, हुडा ब्यूटी के। डार्क शेड लिया मैंने आउटर कॉर्नर में फिल करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं जैसप के ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ, उसका ये राउंड ब्रश है एंड ये ब्लेंडिंग ब्रश है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ डार्क कलर लगाने के लिए। एंड जहाँ आप देखोगे कि मैंने जहाँ पे भी वो पेंसिल लगाई थी आउटर कॉर्नर ऑफ द आई में सी शेप में, उसी सी शेप को मैं धीरे धीरे आगे एक्सटेंड करके लेके जा रही हूँ। पहले मैंने वहाँ पे डिपॉजिट किया प्रोडक्ट क्योंकि वहाँ पेंसिल लगी थी, एंड देन मैं उसको आगे आगे टैप करके लेके जाऊँगी एक बेस बनाने के लिए। पहले क्योंकि क्या होता है, जब हम डेप्थ ऐड करते हैं ना आउटर आइज में तो बहुत सुंदर निकल के आता है, अंदर से लाइट और बाहर डार्क जाता है। तो थोड़ी कलर करेक्शन, सॉरी आई करेक्शन हो जाती है एंड बहुत अच्छा इंटेंस लुक आता है आइज़ का। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। एंड मैं डार्कर शेड से ही है पूरा बेस बना रही हूँ क्योंकि मुझे शिमर्स एंड ग्लिटर्स आई यूज़ आगे आप देखोगे। एंड उसके लिए मुझे बेस बनाने की ज़रूरत है क्योंकि तभी अच्छे से निकल के आता है। तो मैं वही करूँगी दोनों आइज़ में अच्छे से। जब मैंने आउटर कॉर्नर को फिल कर दिया तो मैं इनर कॉर्नर को भी पूरे डार्क कलर से फिल कर दूँगी, ताकि जो भी मेरा बेस है वो अच्छा इंटेंस हो। जितना इंटेंस बेस होगा उतने अच्छे ग्लिटर्स निकल के आते हैं। तो अगर आपको बहुत सटल मेकअप चाहिए, बहुत सटल आइज चाहिए, तो डेफिनेटली आप थोड़ा इंटेंस ना लेके जाएं कलर्स, थोड़ा न्यूड की साइड लेके जाएं। बट इफ़ यू वांट इंटेंस ग्लिटर्स, इंटेंस शिमर्स, तो जो बेस है हमेशा डार्क ब्राउन और ऐसा कुछ लो। मतलब जिस भी कलर के साथ आप प्ले कर रहे हो, जिस भी कलर आपको शिमर लेना है उसका अच्छा इंटेंस दो। फिर उसके पीछे आप ग्लिटर लगाओगे या शिमर लगाओगे या लूज पार्टिकल्स लगाओगे, बहुत सुंदर निकल के आते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ एंड मैं उसे अच्छे से फिल कर रही हूँ। आप देख रहे हो धीरे धीरे करके। मैं यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत स्लो में करती हूँ बिकॉज मुझे इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना होता है साथ साथ में। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखो मेरा पूरा प्रोसेस, इसलिए मैं आराम आराम से वाले मेकअप्स करती हूँ ताकि आपको हर स्टेप आपको अच्छे से दिख पाए। अब आप देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्लेंड कर रही हूँ लेफ़्ट राइट एंड सर्कुलर मोशन में। वही डार्क कलर है उसको अंदर डाल रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। यही आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है दोनों आइज़ में। मुझे लगा इंटेंसिटी कम हो गई इस आई में, तो मैंने सी शेप में वहाँ और फिल कर दिया वो कलर। अब आप आगे कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैं पूरा अच्छे से उसको फिल कर रही हूँ और किस तरीके में। लेफ़्ट राइट मोशन ऑलवेज एंड सर्कुलर मोशन। आप लोग भी ऐसे ही करना हमेशा, ठीक है। अब आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिया है लाइटर शेड, एंड जो मैंने डार्क शेड लिया था उसी पे लेफ़्ट राइट मोशन में वो लाइटर शेड लगा रही हूँ एंड उसे ब्लेंड कर रही हूँ।
जब भी हम कोई डार्क कलर का आई शेडो लेते हैं तो उसको अप्लाई करने के बाद जो लाइटर शेड होता है उसको लेफ़्ट राइट मोशन में लगाओ, उससे क्या होता है ट्रांजिशन बनती है और उससे और अच्छा लगता है मेकअप लुक एंड प्रोफेशनल लुक लगता है। तो जब भी आप कोई डार्कर शेड अप्लाई कर रहे हैं हमेशा लाइटर शेड लेके उसे ब्लेंड करो जो उसके आउटर कॉर्नर्स हैं। आप देख रहे हो मैं ऊपर नहीं लेके गई थी पहले, पहले मैंने उसकी क्रीज पे उसे अच्छे से ब्लेंड किया एंड देन मैंने ऊपर ब्लेंड किया जब प्रोडक्ट नहीं रहा उस ब्लेंडिंग ब्रश में। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पैक का 2 वे जेल और इसको अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट इनकी आईज पे अच्छे अमाउंट में, ताकि जो मैं ग्लिटर्स यूज़ करने वाली हूँ लूज ग्लिटर्स जो हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाएं। अब आपको ग्लू बहुत अच्छे से दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे मैंने लिया था एक राउंड ब्रश। ये मेरी फेवरेट टेक्निक में बहुत सारा अमाउंट ग्लिटर्स का भर लेती हूँ राउंड ब्रश में और टैप टैप करके लगा देती हूँ। आई डोंट नो वाई बट आई लव दिस टेक्निक। काफ़ी लोग फ्लैट ब्रश से भी लगाते हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग टेक्निक होती है। मेरी टेक्निक है, मुझे लगता है इससे बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आता है वो ग्लिटर और बहुत अच्छे से स्टिक भी हो जाता है। तो आप देखोगे मैंने इधर स्टिक किया है, मैं दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस करूँगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ शॉपर का लूमिनस पैलेट। ये आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मुझे बहुत पसंद है यार ये पैलेट। अब मैं सोची थी कि मैं यहाँ ब्लू ऐड करूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट मैं अगर आपको अपनी अच्छी चीज़ें दिखा रही हूँ तो मैं आपको जो मैं गलतियाँ करती हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ और उनको करेक्ट कैसे करते हैं वो मैं डेफिनेटली ज़रूर दिखाती हूँ। बिकॉज कितनी बार होता है आपको लगता है कुछ आई मेकअप में चीज़ अच्छी लगी पर टर्न आउट होता है कि वो नहीं लग रही अच्छी। तो घबराना नहीं होता यार, सब पॉसिबल है, सब डूएबल है, बस टेंशन ही लेती होती उस टाइम। अब देखो मुझे लगा था कि थोड़ा ब्लू ऐड करेंगे तो हल्का सा इफेक्ट बहुत सुंदर आएगा, बट मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने क्या किया, इसमें जो सिल्वर था उसको टॉप अप कर दिया मैंने ब्लू से। और आप देखोगे मैंने इसको अभी कैसे ठीक किया अभी और आपको आगे पता चलेगा। तो मैंने सिल्वर लगाया, मुझे लगा कि यार इससे तो कोई बात नहीं बन रही है, तो मैं काफ़ी देर तक मैंने ब्लेंड करके देखा, बट देखो अब आई मेकअप में वो लुक नहीं आती। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले किया उस ब्लू को ब्लेंड ब्राउन कलर से, क्योंकि ऑब्वियसली क्रीज तो चाहिए थी। दोनों साइड उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया, पहले पहले क्रीज लाइन ड्रॉ करी एंड उसको अच्छे से कलर लेके ब्लेंड कर लिया। मैं ब्लेंड करती रही अच्छे से, दोनों साइड में मैं यही प्रोसीजर फॉलो करूँगी ताकि जो मेरा ब्लू है वो हाइड हो जाए। आप ऐसे रिमूव करोगे तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ग्लिटर्स जो होते हैं वो इजीली रिमूवेबल हो जाते हैं और ब्लेंडेबल भी होते हैं। तो मैंने यहीं पे यहाँ पे भी यही किया, ब्राउन लिया उसे ब्लेंड लिया, लाइट कलर लिया एंड उसे अच्छे से फिर ब्लेंड करना शुरू कर दिया। जो मैंने सेम प्रोसीजर नॉर्मल आई स्मोकी वाले आई में फॉलो किया तो वही किया। अब मैंने यहाँ से उठाया थोड़ा सा गोल्डन शेड और वो लगा दिया इनर कॉर्नर पे, और जैसे ही वो लगा पूरा आई गेम बदल गया, पूरा आई लुक चेंज हो गया और वो ब्लू भी हाइड हो गया। आप देखो मैं फिंगर से लगा रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि मैंने आगे की साइड थोड़ी सी स्पेस छोड़ी थी ऑब्वियसली, तो उसमें मुझे हाईलाइटिंग करनी थी, लाइट शेड्स लगाने थे, ताकि उससे क्या होता है आईज बड़ी लगती है, पॉपी इफेक्ट आता है। तो मैंने वही प्रोसेस किया। आप देखोगे दोनों साइड ब्लू हाइड हो चुका है, अच्छा खासा वो गोल्डन एंड पिंक का शेड बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आउटफिट पिंक कलर की थी। गोल्डन पिंक ब्राउन ये वार्म कलर साथ में इतने प्यारे लगते हैं, ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। कोई पिंक आउटफिट पहनता है, ब्राउन आउटफिट पहनता है, आप उस पर कर सकते हो, गोल्डन आउटफिट पे आप कर सकते हो अगर उसमें शेड टिंट्स एंड टोन्स में से कुछ भी पिंक का है तो, वरना पिंक एंड ब्राउन के साथ तो आप ये डेफिनेटली आँख बंद करके सेम आई लुक कर सकते हो। यहाँ फिर मैंने लिया था Kat Von D का लाइनर एंड मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ लाइनर दोनों आईज पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई को पहले अच्छे से स्ट्रेच करो दोनों साइड से, दोनों फिंगर से ऊपर से भी और नीचे से भी स्ट्रेच करो एंड देन आई लाइनर जब आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से लगेगा एंड बहुत स्ट्रेट लाइन भी बनेगी। अब वो लगा लिया था मैंने, तो अब मैंने शुरू किया जॉनसन्स बेबी के मॉइस्चराइज़र से। एज़ यू नो जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाओ पूरे फेस पे, वेट वाइप लो एंड उसे क्लीन कर लो। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र, अच्छे से पूरे फेस पे मैंने मसाज करी एंड नेक पे अच्छे से लगा लिया। फिर मैंने लिया था अपना इंडल्जो का अंडर आई सिरम, जो कि मैंने दोनों अंडर आइज में अप्लाई किया एंड देन फिंगर्स से अपनी ब्लेंड कर लिया उसको दोनों साइड पे अच्छे से। अब इनकी जो स्किन थी इट वॉज ड्राई, तो ड्राई स्किन में हमेशा मेरी क्या टेक्निक है, पोर्स होते हैं तो क्या लगाना है, ऑयल प्राइमर पैक का जो मैं यहाँ लगा रही हूँ। इनके पोर्स थे बट ड्राई स्किन थी, तो हाइड्रेशन भी मिल गई एंड प्राइमर का काम भी हो गया। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये यूज़ किया था। मैं यहाँ यूज़ करी थी करेक्टर कॉस्मेटिक्स का कलर करेक्शन में मैंने यूज़ किया था, बिकॉज इनकी स्किन टोन से डार्क था वो,
एंड ज़रूरी नहीं है कि हमें डार्क इंटेंस कलर करेक्टर्स हर बार यूज़ करने होते हैं। अपनी स्किन टोन से आप 3 शेड डार्कर कंसीलर लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए कलर करेक्शन में, बहुत प्यार से होगा। तो मैंने उसको जहाँ मुझे लग रहा था कि उनकी फेस में पिगमेंटेशन है, मैंने वहाँ अच्छे से अप्लाई किया है, अंडर आइज एंड अराउंड द माउथ, स्पॉट करके, स्पॉट जैसे कंसीलिंग करते हैं हम एक्ने के लिए, सेम हम कलर करेक्शन भी करते हैं। अच्छे से स्पॉट पे लगाया एंड ब्लेंड किया, आउटर कॉर्नर करने हैं। जहाँ लगा दिए उसको ज़्यादा ब्लेंड करोगे ना गायब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ आप लगाया हल्का सा ब्लेंड के छोड़ दो लगा के उसको। जो आउटर कॉर्नर है जहाँ फाउंडेशन आना है वहाँ उससे अच्छे से ब्लेंड कर दो, जहाँ पिगमेंटेशन नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे लिए थे अपने मैक के फाउंडेशन और 2 शेड्स को मिला के मैंने इनका शेड बनाया था, लाइट और डार्क को मिला के मैंने इनका शेड बनाया एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट ऑन हर फेस। आप देख रहे हो मैं स्टिपलिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इनकी स्किन पे इतना कुछ था नहीं एंड वी वांटेड टू गिव इट अ वेरी लेस कवरेज। तो मैंने स्टिपलिंग ब्रश के साथ आई मूव्ड अहेड। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया लॉरियल का कंसीलर। यार ये बहुत अच्छा कंसीलर, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। अब क्या है, अंडर आइज़ में कभी भी फाउंडेशन नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है एंड हमें वो लेयर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो कभी भी अंडर आइज में मत लगाओ फाउंडेशन, लाइटर शेड ऑफ कंसीलर उठाओ, क्योंकि तुम कलर करेक्शन के बाद उसे न्यूट्रलाइज करते हो, फिर लाइटर शेड ऑफ कंसीलर के साथ जा सकते हो। बट यहाँ पे हमने इनके स्किन टोन से 3 से 4 शेड लाइटर कंसीलर, डार्कर कंसीलर लिया था, तो हमसे न्यूट्रलाइज क्या किया ब्राइट कंसीलर से। तो क्या होता है कि उनकी स्किन कॉम्प्लेक्शन में आ जाएगी। हम डार्क और लाइट को मिक्स करते हैं तो हम एक न्यूट्रल टोन में पहुँच रहे हैं। तो यहाँ ये कैसे मुझे पता चला, प्रैक्टिस से। आप लोग भी जब बहुत सारे लोगों की मेकअप करेंगे तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती रहेंगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे कि हाँ डार्क हो गया तो यहाँ पे इतना लाइट लगाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इनके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ब्राइटन अप चाहिए हमें स्किन थोड़ा ब्राइटन अप हो जाएगा। यहाँ हम थोड़े ब्राइटन अप लोग के साथ जा रहे हैं बिकॉज रो का मेकअप है। तो मैंने इनकी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही थी मैंने वहाँ पे कंसीलर लगा लिया है एंड आप देखो कि इनकी कवरेज भी हो गई है और ऐसा भी नहीं लग रहा बहुत केकी लग रहा है। ब्लेंडेबिलिटी भी हो गई है, जो कलर करेक्टर था वो भी छुप गया है, इवन स्किन टोन भी हो गया है एंड हर जगह बहुत ही ब्यूटीफुल एक बेस निकल के आ रहा है। अगर आप देख रहे हो तो मैंने हल्का सा और लगाया बिकॉज आई नीडेड लिटिल बिट ऑफ ब्राइटनेस ऑन हर फेस एंड मैं अच्छे से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। ये मैं ब्लेंड कर रही हूँ मार्स के कंसीलर ब्रश से। ये मैंने फ्रेश ब्रश उठाया था, बिल्कुल क्लीन, इसको मैंने कहीं यूज़ नहीं किया था आईज वगैरह पे एंड उसी से मैंने अच्छे से ब्लेंड किया ताकि जो कलर करेक्टर है और जो कंसीलर है वो मिक्स हो रहे तो वो स्टिक ना हो जाए, जहाँ पे वहीं पे रहे। इसलिए थोड़ा ऐसा ब्रश उठाया मैंने। अब ये मैंने ब्रश क्यों उठाया था, क्योंकि इसके ब्रिसल्स पैक्ड थे और मैं जहाँ जहाँ से टच करूँगी और ये जो मेरा कंसीलर था वो फुल कवरेज था, वो वहाँ वहाँ स्टैम्प होकर चिपक जाएगा। अगर हम स्टिपलिंग ब्रश लेते तो वो इतनी कवरेज नहीं देता। तो अंडर आइज में हमेशा ऐसा ब्रश लो जो बिल्कुल पैक्ड हो, राउंड ब्रश हो, जैसे मार्स का था ये वाला। स्टिपलिंग ब्रश से नहीं करना है, हमेशा पैक्ड राउंड ब्रश से करना है ना। यहाँ पे मैंने लिया फॉरएवर 52 का ये पैलेट। आई गेस ये पैलेट आई गेस सबके पास ही होगा या वरना नहीं, सबको पता ही होगा कि कितना फेमस पैलेट है ये। एंड इससे मैंने की है कॉन्टोरिंग। क्या होता है जब हम मेकअप का बेस लगाते हैं तो जो फेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो जो कॉन्टोरिंग होती है वो डेप्थ ऐड करती है, डायमेंशन ऐड करती है फेस पे, स्कल्प्ट करती है फेस को। तो इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको चाहिए या नहीं चाहिए। काफ़ी क्लाइंट्स मना कर देते हैं तो मत करो, सिर्फ नोज़ पे करो हल्का बहुत, जॉ लाइन पे पोते तो कर दो, उनको वो भी नहीं चाहिए तो रहने दो, कहीं मत करो कॉन्टोरिंग अगर उन्हें नहीं चाहिए तो। बट अगर क्लाइंट का ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली गो अहेड विथ कॉन्टोरिंग। अब आप देखो मैंने कहाँ कहाँ करी है, जॉ लाइन पे, चीक्स पे एंड नोज़ पे, क्योंकि वहीं ज़रूरत थी। इनका फोरहेड छोटा था, इतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लगी इनकी फोरहेड पे करने की। जहाँ मुझे लगी मैंने वहाँ अच्छे से करी। आप देख सकते हो जैसे मैंने कॉन्टोरिंग करी है, आप इनकी चीक बोन्स देख सकते हो कि दिखने लग गई है, फेस पे डायमेंशन ऐड हो गया है एंड नोज़ का जो शेप है वो परफेक्ट हो गई है। चीक एरिया में डेप्थ ऐड हुई है तो ऐसा लग रहा है कि चीक बोन बहुत अच्छी निकल के आ रही है। सो नाउ यू नो हाउ इट इज़ डन। एंड यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग ब्रश ही उठाया है एंड इस ब्रश से ही मैं पाउडर भी लगाती हूँ और क्रीम प्रोडक्ट्स भी लगाती हूँ सेम से। अब जहाँ मुझे लग रहा था कि कॉन्टोर ब्रश नहीं हुआ है ब्लेंड, तो मैंने वहाँ वाला कंसीलर ब्रश लिया एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ लिक्विड ब्लश, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ O2 का। O2 के ब्लशेस मुझे बहुत पसंद है लिक्विड एंड मैं वही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है ब्लश ब्रश। ये सारे ब्लैक कलर के ब्रशेज आप जितने भी देख रहे हो सारे जेसप के हैं, मुझे बहुत पसंद है यार, मतलब क्रेजी।
तो मैंने दोनों साइड वो अच्छे से अप्लाई कर दिया। मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ आप देख रहे हो, टैप के मोशन में। जब भी आप क्रीम बेस के ऊपर काम कर रहे हो, कुछ भी क्रीम्स ऐड कर रहे हो, कुछ भी लिक्विड ऐड कर रहे हो, हमेशा टैप करके ही करना है, और किसी वे में नहीं करना है। किसी और वे में करोगे वो गायब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, कॉन्टोरिंग टैपिंग करी, ब्लश टैप किया। ये मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का, भाई ये इंग्लॉट का ड्यूप है, इंग्लॉट हाइलाइटर का ड्यूप है, स्विस ब्यूटी का ड्यूप। स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर बहुत बढ़िया है, मैं यही यूज़ करती हूँ। अब मैं कैसे लगा रही हूँ हाइलाइटर, हल्का हल्का हल्के, बहुत हल्के स्ट्रोक में, थोड़े थोड़े स्ट्रोक में। देखो यहाँ मैंने टैप किया जहाँ मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लग रही है। नोज़ पे भी मैंने अच्छे से टैप किया। अब मैं यहाँ पे चिन पे भी टैप कर रही हूँ। हाइलाइटर हम कैसे लगाते हैं, जब हम लाइट जलाते हैं तो जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है स्पॉटलाइट एरिया पे वो होता है, तो हमारे फेस पे कहाँ पड़ती है, हमारे टी जोन पे, फोरहेड, नोज़, चिन एरिया पे, एंड जब हमारा जो एप्पल ऑफ द चीक्स है वहाँ पे। तो वहाँ हाइलाइटर लगाना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे लाइट पड़ती है तो सबसे ज़्यादा वहीं पड़ती है, सबसे ज़्यादा ध्यान वहीं जाता है फेस पे। तो इसलिए अच्छे अमाउंट में हमेशा लगाना चाहिए हाइलाइटर, एंड टैप टैप करके लगाओ। अब मैं यहाँ पे क्यों ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया था, हाइलाइटर लगाया था, तो मैं नहीं चाहती उनकी सेपरेट लाइन फॉर्म हो। आई वॉन्ट कि कंसीलर और ब्लश ऐसे साथ में जो है वो ब्लेंडेड लगे। इसलिए मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं उठाया, मैंने जो भी वो ब्रश था बस उसमें जो भी प्रोडक्ट था उससे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आप देखोगे कि इतने से ब्लेंड करने में उनकी ब्लश में लाइन नहीं दिख रही और बहुत स्मूथ वो लग रहा है। मुझे हल्की सी ज़रूरत लगी कि बहुत ज़्यादा ऊपर ब्लश हो रहा है, तो मैंने हल्का सा कंसीलर लगा लिया। आप कर सकते हो, ऐसे कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि नहीं लगा सकते। बहुत कम क्वांटिटी में मैंने लगाया, ना के बराबर, वो भी इसलिए लगाया क्योंकि ब्लश ऊपर पहुंच रहा था बहुत, उतना ही रीज़न होगा और कोई रीज़न नहीं था। आप देख रहे हो मैंने ब्लश भी किस टेक्निक से लगाया है, यहाँ पे ऐसे लगाया कि कान से लेके सिर्फ जो सेंटर ऑफ द आई है वहाँ तक का। एंड मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वी वेंट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ ब्राइटर टोन। मैंने इनसे बीच में पूछा था तो वी डिसाइडेड दैट हम थोड़ा सा ब्राइटर टोन में जाएंगे बिकॉज रोका है, एंड ही वॉज ऑल्सो ओके विद दैट। तो हम हल्का सा ब्राइटर टोन में जाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने और कंसीलर ऐड किया था। एंड मैंने अच्छे से हर जगह लगा दिया, स्पॉटलाइट एरिया में लगाया जैसे आज जो जो एरियाज आपको बताए थे। एंड अच्छे से वहाँ ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे अंडर आइज को भी ब्लेंड कर रही हूँ, और बस इसलिए लास्ट बार ऐसे टैप टैप कर रही हूँ पूरे फेस पे, ताकि कुछ भी अगर ब्रश के ब्रिसल्स के निशान है या कुछ भी है तो पूरा फेस जो है वो ब्लेंडेड लगना चाहिए, लाइंस नहीं विजिबल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रेवोल्यूशन का वो यूज़ किया है, लूज़ पाउडर। आपको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, मैं इस लूज़ पाउडर की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, बहुत बढ़िया है। पूरे फेस पे अच्छे से लूज़ पाउडर लगाने के बाद ये था मैक का हाइलाइटर पिंक कलर का, एंड मार्स का पीच ब्लश। ये ऑरेंज दिखता है पर ये पीच है भाई, और ये बहुत सुंदर शेड है। अब आप यहाँ देखोगे ना मॉडल पे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना प्यारा शेड है। यार देखो कितना ब्यूटीफुल निकल के आ रहा है। मैंने पिंक तो लगा रखा था, मैंने हल्का सा पीछे उसके ऊपर लगाया, तो ये दोनों जो शेड जो मैच होते हैं ना ये बहुत अच्छे निकल के आते हैं। बट वही है कि ये ना काफ़ी पिगमेंटेड है, तो थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसको अकेले रहेंगे तो इसकी लॉन्जिविटी का थोड़ा इशू है, तो दो ब्लशेस को हमेशा थोड़ा मिक्स करके लगाओ तो मज़ा आ जाता है। अब देख रहे हो मैं ब्लश भी जो मैंने पहले टैप करके क्रीम ब्रश के ऊपर पाउडर ब्रश को टैप करके लगाया था, और वो क्यों लगाया था, क्यों, ताकि लॉन्जिविटी इंक्रीज़ हो। अब जब वो सेट हो गया, क्योंकि हम जैसे बेस को भी लूज़ पाउडर सेट करते हैं, ऐसे ही ब्लश को हम पाउडर ब्लश से सेट कर रहे हैं। वो हो गया, उसके बाद हम कलर जो ऐड कर रहे हैं उसको हम हल्का सा टैप करके और ब्लेंड कर सकते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि जो नीचे का क्रीम ब्लश था वो ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो वो मूव नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब भी हमें अंडर आई पे अप्लाई करना होता है लूज़ पाउडर, वो एंड में करते हैं ब्लश वश लगाने के बाद। तो पहले अच्छे से ब्लेंड कर लो जो भी इनकी फाइन लाइंस हैं। उसको ब्लेंड करने के बाद जो मेरे हाथ में वो है वेलोर पफ। आप वेलोर पफ बोल सकते हैं, ट्रायंगल पफ बोल सकते हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके नेम चलते हैं, वैसे इसको वेलोर पफ बोला जाता है प्रोफेशनली। इसको उठाया, लूज़ पाउडर लिया, हैंड पे एक्सेस को निकाला टैप टैप करके, पूरे वेलोर पफ में अच्छे से इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया पूरा लूज़ पाउडर, एंड देन टैप करके अंडर आइज में लगा लिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट होजो का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर हर कोई पूछता है तो मैं बता दूँ, ये अमेज़ॉन पे ही मिलता है सिर्फ, एंड ये काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो अगर आपको कभी भी मिले तो सोचना मत, ले लेना, कब क्या पता कब दोबारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो मैं यहाँ पे दो शेड यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन एंड पिंक। सिंस इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा मीडियम टोन की साइड है,
तो इसलिए मैं गोल्डन यूज़ कर रही हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा फेयर होती तो मैं थोड़ा सिल्वर वाला यूज़ करती, पर इन पे गोल्डन बहुत अच्छा लगेगा तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। एंड आप देख रहे हो कि मैं कैसे लगा रही हूँ। आप मेरे हैंड मूवमेंट्स देखिए मैं कैसे लगाया है हाइलाइटर। एस मोशन में चीक्स पे लगाया है, एंड बाकी जगह क्या हल्का हल्का टच करके ब्लेंड करा है, नोज़ पे, चिन पे, फोरहेड पे। देखो 8 मोशन है फिर ब्लेंड, 8 मोशन पे किया फिर ब्लेंड, बिकॉज मैं चाहती हूँ जब वो स्माइल करे तो एप्पल ऑफ द चीक्स में अच्छे से हाईलाइटर दिखे। एंड दैट इज़ वॉट आई डिड। तो ऑलमोस्ट आधा रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंड किया लाइनर। मुझे थोड़ा विंग चाहिए था तो मैंने हल्का सा एक्सटेंड करके लाइनर लगा दिया दोनों साइड। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती होगी लाइनर को इक्वल करने में, मेरे को भी होती है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा ना यार। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना बेनिफिट का ब्रोजिंग्स आईब्रो पैलेट, जो कि को बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर क्रीम भी एंड पाउडर भी है। तो अपना क्रीम से सेट करके पाउडर लगा लो, वरना जिनकी जैसे प्रॉपर अच्छी भरी हुई आईब्रोज होती हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप पिक कर सकते हैं एंड सिर्फ पाउडर से ही पूरा काम हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी आप आईब्रोज देखोगे ना काफ़ी अच्छी तरीके से फिल्ड हो रखी हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी कम है या डेंस नहीं है, डेंस भी है। अब जैसे मुझे इसमें लगा कि यहाँ की जो आईब्रोज है थोड़ी लाइट है ऑपोजिट वाली आईब्रोज से, तो मैंने हल्का सा क्रीम लेके उससे लगा दिया। एंड आप देख रहे हो बिल्कुल काले कलर से नहीं लगाना है, ब्राउन कलर्स यूज़ करने हैं हमेशा। अब यहाँ पे मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का रोज़ कॉड पैलेट, एंड मैं यहाँ पे कर रही हूँ आउटर कॉर्नर ऑफ द आई में थोड़ा सा ब्लेंडिंग, थोड़ा कलर इफेक्ट डालने के लिए। एंड इसमें क्या होता है, जब आप अगर थोड़ा लाइट कलर का काजल लगाते जैसे वाइट एंड न्यूड, एंड आप ये करते हैं आउटर कॉर्नर ऑफ द आई में थोड़ा कलर ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है जो आईज़ है ना वो बहुत बड़ी लगती हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल निकल के आती हैं। तो इट्स अ टेक्निक जो आप अपने डेली यूज़ में भी कर सकते हैं कि आपने वाइट काजल लगाया, न्यूड काजल लगाया, नीचे ब्लैक लगा के हल्का सा स्मच कर दिया स्मच आईलाइनर के साथ, पूरा मेकअप के साथ, तो बहुत ब्यूटीफुल निकल के आएगा। बिना मेकअप के वाइट एंड न्यूड काजल अवॉइड कीजिए, अच्छे नहीं लगते हैं वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं यहाँ पे भी वही कर रही हूँ, मैं कलर्स पिक कर रही हूँ एंड अच्छे से इनकी आई के नीचे लगा रही हूँ। तो मैं आई एम मेकिंग श्योर कि दोनों साइड अच्छे अमाउंट में लगाओ एंड अच्छा लग रहा हो। फिर मैंने एक पॉइंटेड ब्रश लिया है, उससे मैं लाइट शेड उठा के उसे ब्लेंड कर रही हूँ, वरना लाइन लगेगी तो कितनी बार बहुत गंदा और अजीब लगता है। तो मैंने क्या किया, पहले फ्लैट ब्रश से पूरा पाउडर को सेट किया टैप करके, एंड फिर लाइट शेड लेके पॉइंटेड ब्रश से ब्लेंड कर दिया। अब यहाँ मैंने लगाया है वाइट काजल, एंड आप देख सकते हो मैं रुक रुक के लगा रही हूँ एंड उनसे बार बार पूछ भी रही हूँ कि उन्हें सही लग रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लिपस्टिक, एंड अभी आप देखना कि मैं लिपस्टिक लगाने के बाद आई गेस आई प्रॉब्ली मिक्स द शेड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मिक्स करती हूँ, मैं बिना मिक्स के तो रहती ही नहीं हूँ कभी भी किसी भी शेड में। अब ये मैंने अच्छे से लगा लिया था, एंड लिपस्टिक लगाना तो इट्स अ होल प्रोसीजर, टाइम लगता है, आराम से करो पर हो जाएगा। राइट देखा मैंने ब्राउन मिक्स कर ही दिया, मुझे पता ही है पिंक एंड ब्राउन मिक्स करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पिंक एंड ब्राउन बहुत मिक्स करती हूँ अपने क्लाइंट्स में और बहुत ही ब्यूटीफुल शेड निकल के आता है। यहाँ पे फिर मैंने यूज़ किया था एल्फ का लिक्विड, क्या है खुद बताओ, अभी पता चल जाएगा। ग्लॉस है यार ऑब्वियसली। यहाँ पे मेकअप हो चुका था कंप्लीट, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ इनके कर रही थी चेस्ट एरिया पे अच्छे से कंसील हाईलाइट, ताकि इनकी नेक का एरिया और जो फेस है वो अजीब ना लगे। तो मैंने हाईलाइट भी अच्छे से कर दिया था, एंड मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग भी अच्छे से कर दी ताकि जो इनके बोन्स हैं वो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाए। और यहाँ पे मैंने पाउडर कॉन्टोरिंग नहीं करी थी, उसको मैं लास्ट में ही करती हूँ कितनी बार, एंड दैट वाज इट। अब बताओ क्या रह गया, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। आई लैशेज़ लगा दी मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे करके। एंड जब भी आई लैशेज़ का हमेशा साइज़ मेजर करना चाहिए, एंड आईज़ देखनी चाहिए, छोटी हैं तो लाइट लैशेज़ ही अच्छी लगती हैं। जैसे इनमें लाइट लैशेज़ ही लगाई थी, बड़ी फ्लफ़ी आई लैशेज़ जिसमें बहुत सारा हेयर होता है और थिक होती हैं, वो इन पे नहीं जाएगी। वो लगाएंगे तो इनकी आईज़ छोटी लगने लग जाएंगी। तो हमेशा आई लैशेज़ पे भी ध्यान दो कि आप किस तरीके की आई लैशेज़ किसको लगा रहे हो, उस पर अच्छी लग भी रही हैं या नहीं लग रही हैं, बाकी प्रेफरेंस है क्लाइंट की। अब ये टेक्निक तो मैंने सबको बताई थी, जैसे कोई इंसान आई लैशेज़ लगा के खोले
दोनों साइड से स्ट्रेच, नीचे से स्ट्रेच, पर आप देख रहे हो मेरा मेकअप नहीं हिला है। मेरी टेक्निक से करोगे तो आपका भी मेकअप नहीं हिलेगा। फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट लॉरियल का पैनोरामा मस्कारा। ओए होए होए क्या मस्कारा है यार, मतलब इसको यूज़ करने के बाद ना मैं ज़िंदगी में किसी और मस्कारा पे बहुत मुश्किल है अभी कभी जा पाऊँ। ये और एक मेबलिन का स्काई हाई, दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब क्रेज़ी। अब मैंने इसको नीचे भी अप्लाई किया है, ऊपर भी अप्लाई किया है। अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि आई लैशेज़, जो फेक आई लैशेज़ हैं और जो रियल लैशेज़ है वो मर्ज हो जाए साथ में और अलग से ना दिखें, क्योंकि वो फिर गंदी लगती हैं जब कोई आपको सामने से दिखता है। तो मैं नीचे भी लगा रही हूँ मस्कारा एंड ऊपर भी लगा रही हूँ, दोनों साइड ही अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। एंड नाउ आई एम यूजिंग के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट, एंड मैंने कॉम्पैक्ट खोला एंड विलोर पफ लिया जिससे किया था, एंड अंडर आइज को अच्छे से सेट कर दिया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये देता है एयर ब्रश लुक। अगर आप कभी कॉम्पैक्ट लगाओगे एट द एंड ऑफ द मेकअप तो बहुत अच्छा एयर ब्रश लुक देगा ये। एंड यहाँ पे मैंने पिक किया है हुडा ब्यूटी का वाइल्ड पैलेट, एंड मुझे जो अंडर आइज थी वो लग रही थी थोड़ी लाइट हो रही है, तो मैं आई वेंट फॉर अ डार्कर शेड पैलेट में से, क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था आई मेकअप को एंड इनके आउटफिट को। तो मैंने वही वापस फ्लैट ब्रश उठाया और मैंने अच्छे से वो वाइन शेड अप्लाई करना शुरू कर दिया। एंड आउटर कॉर्नर में ज़्यादा लगा रही हूँ बिकॉज डेप्थ चाहिए होती है, डेप्थ से फिर लाइट आता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉर्नर में हमेशा डेप्थ होनी चाहिए। एंड देन वो लगा के लाइट कर उठा के ब्लेंड कर दिया हल्का सा। एंड जो मेरी मॉडल थी उनसे मैं और पूछ रही थी, इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग फाइन, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड ऑल्सो डू दैट। मैंने यहाँ पे हल्का सा वाइन शेड लेके उसको ब्लेंड किया था बिकॉज ऑफ द आउटफिट, एंड दैट वॉज इट। आप देख सकते हो मेरी मॉडल को बहुत ही सुंदर लग रही हैं एंड इनका परफेक्ट लग रहा है चेहरा। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा जो मैंने मेकअप लुक किया है। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेती आती रहूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी बताइए, चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हो, आई मीन सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो, तो मेरे को फॉलो करना ना भूलिए। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सारे राज खोलते हुए आपके लिए हमेशा आती रहूँगी। तो मैंने सोचा जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको कभी मुझसे मेकअप कराना है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दिल्ली, अराउंड इंडिया, अराउंड द ग्लोब वी आर अवेलेबल। मैं और मेरी टीम आपके लिए ज़रूर आएंगे जहाँ आप हमें बुलाना चाहेंगे। मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, वहाँ पे जाके आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार करो यार, बुलाओ यार हमें भी, हम भी आपको इतना खूबसूरत बनाना चाहते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड मैं ऐसे ही लुक्स आपके लेते हुए आऊँगी। अब मैं आपको अगले हफ्ते मिलूँगी एक और ब्यूटीफुल लुक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, लव यू, बाय बाय।